तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। क्योंकि जो लोग मार्केट एनालिसिस नहीं करते उन्हें अक्सर मार्केट में लॉस ही होता है। इसलिए सबसे पहले अपना ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर उसके बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन। तो चलिए हम लोग निफ्टी 50 में पहले बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आखिर में हम लोग किधर साइड का प्लान किया जाएगा, अप साइड में या डाउन साइड में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं पहले। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो हम लोग पूरा पूरा मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं शुरू से एनालिसिस करूँगा आपके सामने। सबसे पहले सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ। कहीं पे भी सपोर्ट, प्योर सपोर्ट, एकदम परफेक्ट सपोर्ट एरिया, एकदम मतलब कि जो बॉटम पे होता है वो परफेक्ट सपोर्ट एरिया होता है। जैसे बीच में अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2-4 कैंडल लग जाएंगी, बन गया, तो वहीं पे एक सपोर्ट बना दिए। तो 1 मिनट पे जो सपोर्ट होता है वो ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। उसको मार्केट कभी भी ब्रेक कर सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे, उसका सपोर्ट मार्केट तोड़ने में बहुत ही समय लेगा। या 2-3 हाली उसे पहले चेक करेगा, मल्टीपल्स टाइम वहाँ पे आकर पहले टाइम स्पेंड करेगा, फिर उसको ब्रेक करेगा। लेकिन जो छोटे टाइम फ्रेम पे होते हैं उसे तुरंत मार्केट 1 हिट में भी ब्रेक कर देगा, नहीं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके तुरंत ब्रेक कर देगा। तो इसमें निफ्टी 50 में सबसे पहले सपोर्ट एरिया एक यहाँ पर है। ये इसका सपोर्ट एरिया है निफ्टी 50 का। यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है अपर साइड में। और इसमें एक पैटर्न भी बना है, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये इसका हो गया हेड, ये जो इसका ये शोल्डर था, ये इसका ये हो गया। ये पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है यहाँ से पूरा। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा शार्प सेलिंग दिख सकता है। ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया, और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था। अगर इस जोन को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो इजीली मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड में आ सकता है इस एरिया तक। और इसको अब हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पर लाते हैं। इसका मैंने मेन सपोर्ट एरिया ये निकाल दिया, और इसका नेक्स्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका टारगेट लेने के लिए ये निकला है। अब इसके हम लोग धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। ये तो मैंने पहले ट्रेड आइडेंटिफाई किया कि मार्केट आखिर में कल होगा क्या मार्केट में, वो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई किया। और जब ट्रेड लेना रहता है तो छोटे टाइम फ्रेम पर चार्ट एनालिसिस कर कर तब अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ से एक, यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से मार्केट यहाँ पर आया तो यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर यहीं पे गया तो दोबारा यहाँ से सेलिंग हुआ। इसलिए मार्केट कल अगर ओपन होगा तो डाउन साइड में ही ओपन होगा। फिर भले अगर इसको सपोर्ट लेता है तो अपर साइड में निकल जाएगा। अगर इसको अगर ब्रेक करता है तो इजीली मार्केट 23,200 के लेवल तक दिख सकता है। और इसमें ट्रेड लेने के लिए हम लोग पहले अब छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। और मार्केट जिस जोन में ज़्यादा देरी तक कंसोलिडेशन करता है उसमें अच्छा खासा लिक्विडिटी आते रहता है मार्केट में। ये देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना था, कुछ दिन हम लोगों ने कैप्चर भी किया था। इसलिए जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से मार्केट गिरा था, ये इसका डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम बनाकर अपर साइड में निकला था। ये इसका नेक लाइन ब्रेक कर कर यहाँ का। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग अब छोटे टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो है इसको मैं डिलीट कर कर एक छोटा सा जोन बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर कट दिखे कि आखिर में मार्केट में जोन है कौन सा। ये हो गया इसका। अगर कल मार्केट अगर इस जोन को अगर कल मार्केट ओपन होगा बेयरिश, लेकिन फिर यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो वो अप साइड में निकल जाएगा। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो इजीली मार्केट कल अच्छा खासा डाउन साइड में दिख सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो इजीली अच्छा खासा गिर जाएगा। अगर बेयरिश ओपन होगा, लेकिन अगर इसको सपोर्ट लेता है तो यहाँ तक का दिख सकता है। और अपर साइड में अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा 24,700। ये हो गया। अब इसको हम लोग 5 मिनट पे अगर अगर देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। ये मार्केट पहले ये ट्रायंगल में घूम रहा है मार्केट, और मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट भी दिया है। और ये इसका अगर अगर ये लाइव होता तो इसका फर्स्ट टारगेट ये होता, यहाँ तक इजीली आता। अगर इस जोन को ब्रेक करता तो मार्केट में एक अच्छा खासा और डाउन साइड का सेलिंग यहाँ तक का दिख सकता था, इस जोन तक आ सकता है, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता था इजीली। अगर कल मार्केट ओपन होता है और इस जोन को ब्रेक करता है तो इजीली मार्केट यहाँ डाउन साइड तक आ सकता है। ये हम लोग का निफ्टी 50 का फर्स्ट टारगेट हो गया, फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में। और इसका एक मेन सपोर्ट एरिया ये भी है, रेजिस्टेंस एरिया। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपर साइड में इस लेवल का टारगेट इजीली मिल सकता है। ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। और अब हम लोग निफ्टी बैंक का भी एनालिसिस कर लेते हैं।
निफ्टी 50 में इस जोन को कंसोलिडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो निफ्टी 50 इजीली यहाँ तक आ जाएगा डाउन साइड में, क्योंकि इधर पूरा एरिया खाली ही है, कोई रेजिस्ट सपोर्ट एरिया नहीं है। इसलिए इसको ब्रेक करेगा तो इजीली मार्केट डाउन साइड में यहाँ तक आ सकता है, पूरा एकदम यहाँ से एकदम डाउन साइड में आ सकता है। और अगर इस जोन को ब्रेक कर अपर साइड में निकलता है तो फिर ये 24,250 के लेवल को ब्रेक कर अपर साइड में निकलता है तो एक अच्छा खासा अपर साइड में भी यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो 20, क्योंकि इधर मार्केट अगर इस एरिया में रहेगा तो इस रेंज के बीच में मार्केट साइडवेज ही रहेगा, कंसोलिडेशन क्यों सिर्फ करेगा, एसएल खाएगा। तो इस जोन के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा बाइंग दिख सकता है, और ओवरऑल मार्केट कल डाउन ट्रेंड में ही रहेगा अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो, क्योंकि इस एरिया पर काफ़ी सेलर्स अवेलेबल हैं। अब हम लोग निफ्टी बैंक का एनालिसिस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का। इसमें भी पहले बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये इसका हो गया रेजिस्टेंस एरिया, ये एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम गिरा, यहाँ से एक खाली गिरा, यहाँ से सेकेंड, यहाँ से थर्ड, यहाँ से फोर्थ, यहाँ से भी गिरने का प्रोबेबिलिटी हाई ही था। मैंने पहले वाले एनालिसिस वीडियो में ही इसी कैंडल पे बताया था आप लोगों को कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, इसका सपोर्ट एरिया, ओवरऑल सपोर्ट एरिया ये है, लेकिन एक ट्रेड लाइन भी आ रहा है यहाँ से, ये इसका ट्रेड लाइन भी हो गया। इसलिए अभी थोड़ा सा गैप बाकी है, तो इसलिए कल मार्केट डाउन साइड में ही ओपन होगा, फिर भले ही यहाँ से रिवर्सल अपर साइड में ले ले सपोर्ट लेकर, लेकिन ओपन डाउन साइड में ही होगा। और इसका अगर अपर साइड में ब्रेक करता है तो इसका एक ओवरऑल इस जोन तक जा सकता है, चाहे एक दिन में जाए, चाहे 2 दिन में जाए, चाहे 3-4 दिन में जाए। अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। मैं अभी इस लाइन को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसको आप लोग याद रखिएगा, मेन सपोर्ट एरिया ये है। तो अभी मार्केट जितना इस रेंज में कंसोलिडेशन करेगा उतना ही इस रेंज में लिक्विडिटी आएगा, और जैसे ही लिक्विडिटी जब मार्केट में आ जाता है तो चाहे डाउन साइड में जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, इजीली निफ्टी बैंक भी काफ़ी नीचे दिख सकता है। अगर सपोर्ट लेता है इस एरिया का तो अपर साइड में भी दिख सकता है इस जोन तक। अभी इतना गैप तो भर ही सकता है, कल के दिन अब बेयरिश ही रहेगा, क्योंकि इतना कल के दिन कुछ खास उतना है भी कुछ नहीं कि जिससे मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट गिरेगा, इसलिए कल का मार्केट इधर भी क्लोजिंग दे सकता है। फिर इस जोन से अगर सपोर्ट लेकर अपर साइड में जाता है तो इस जोन को ब्रेक कर इजीली यहाँ तक का टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन कल के लिए मार्केट बेयरिश ही रहेगा। अब मार्केट में ये मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, फिर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है। और इसमें भी देखा जाए तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन जा रहा है, ये हो गया 1 आवर के। अब 15 मिनट में हम लोग एनालिसिस ट्रेड एग्जीक्यूशन का एनालिसिस कर लेते हैं। ओवरऑल बेयरिश ही है, बेयरिश ट्रेंड में है, तो इसलिए एक छोटा सा ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया। अगर कल निफ्टी निफ्टी बैंक इस जोन को ब्रेक कर स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर इधर साइड की इधर भी क्लोजिंग देता है तो एक डाउन साइड का स्कैल्पिंग हो सकता है। फिर यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तब अच्छा खासा अपर साइड में अपना टारगेट मिल सकता है, लेकिन ओपन बेयरिश ही होगा, फिर बाद में भले ही सपोर्ट एरिया से रिवर्सल ले ले। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो स्ट्रेट लाइन तक का टारगेट होगा, और ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो इजीली अच्छा खासा पूरा इस सपोर्ट एरिया तक आ सकता है। और अपर साइड में अगर इस जोन को 15 मिनट पर मैं एनालिसिस देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ये है, और सेकंड रेजिस्टेंस एरिया फिर ये है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया, और फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ये है। तो दोस्तों इस लेवल को आप लोग काफ़ी कंसिडर करना, क्योंकि ये लेवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन का, क्योंकि जो ट्रेड अगर आइडेंटिफाई आपको नहीं रहेगा कि मुझे लेना किधर साइड में है तो अक्सर आपको लॉस ही होगा। अब मिड कैप को अगर देख लेते हैं तो मैं चलिए आपको मिड कैप का भी एनालिसिस दे देता हूँ। मैंने पहले ही मिड कैप का थोड़ा बहुत एनालिसिस किया था पहले। मिड कैप भी यहाँ से सेलिंग तो आ रहा है, और पूरा पहले मैं चार्ट को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। मिड कैप इस जोन तक तो आ ही सकता है, क्योंकि यहाँ तक का गैप उसका खाली है, कोई सपोर्ट एरिया नहीं है। अगर 15 मिनट पे इसमें भी ट्रेड आइडेंटिफाई का अगर देखा जाए तो अगर मिड कैप अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का टारगेट दे सकता है। मिड कैप अगर, क्योंकि मिड कैप काफ़ी देर से काफ़ी दिन से इसी रेंज में सिर्फ अपर डाउन कर रहा है,
अगर इस रेंज को डाउन साइड या अपर साइड में ब्रेक करता है तो अच्छा खासा टारगेट दे सकता है। बैंक निफ्टी में इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का प्लान इस ट्रेड लाइन तक हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मार्केट गिर सकता है, और अपर साइड का प्रोबेबिलिटी तो हाई है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक में भी ये थोड़ा सा गैप अभी बाकी है इधर डाउन साइड आने के लिए, और निफ्टी 50 में भी अभी थोड़ा गैप बाकी है डाउन साइड में आने के लिए इस जोन तक। नहीं तो निफ्टी 50 अभी यहाँ से अगर गिर, जैसे यहाँ से एक वंस टाइम गिरा, यहाँ से सेकंड टाइम अगर गिरता है तो इस जोन तक भी आ सकता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये एनालिसिस देखकर अपना ट्रेड आइडेंटिफाई करिएगा, क्योंकि मैंने आपको एनालिसिस दे दिया है। इस जोन का जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, तब आप लोग का डाउन साइड का प्लान हो सकता है। तो राधे राधे, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए मैं ऐसा ही एनालिसिस वीडियो बनाता रहूँगा और लर्निंग वीडियो भी आता रहेगा।